आज योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सही हाथों में और इस 25 करोड़ प्रदेश वाले आवाम की खुशहाली का रास्ता योगी जी बना रहे हैं। इबारत लिखी जा रही है इसकी खुशहाली की। हम इस गंगा एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से, और जेवर एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से, तो जेवर एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है मुंबई पोर्ट से। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे अब सीधा मुंबई पोर्ट जो समुद्री मार्ग है उससे जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये विपक्षी पार्टियां हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं, अड़ंगा लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई विषय है नहीं। तरक्की अपनी जगह और बयानबाजी अपनी जगह। मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए विकास की नई इबारत लिखने वाला एक कदम है जो हमें गंगा एक्सप्रेस पे मिला है, और उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो लाभ मिलेगा ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें एक तो व्यापारियों को, किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण गंगा एक्सप्रेस वे बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितना विकास और जितनी पवित्रता हमने अपने जीवन में नहीं देखा वो अब देखने को मिल रहा है। बढ़िया काम हुआ, इससे तो लोगों को जो है टाइम की बचत होगी और एक तमाम जो जाम की स्थिति थी वो समस्या से निजात मिलेगा। नहीं, इस बार होगा क्या? तीसरी बार एनडीए की सरकार आएगी, होगा क्या? कन्फर्म है। उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे का प्रदेश है, और जो ये एक्सप्रेस वे आज मेरठ तक गया है, कल प्रधानमंत्री जी ने और महाराज जी ने ये भी घोषणा की है कि इस एक्सप्रेस वे को वो हरिद्वार तक और बढ़ाएंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो मौजूद रहे, कितनी बड़ी सौगात है आपकी विधानसभा और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी सौगात है? देखिए, सीधा पूर्वांचल प्रयागराज से जुड़ना पश्चिम क्षेत्र का हिमालय की तलहटी का, ये अपने आप में एक ऐसा सपना है जो हम बहुत दिन से देख रहे थे। हमें बहुत दूरी पड़ती थी, हाई कोर्ट हमारा इलाहाबाद लगता है, तो आप समझिए कि सहारनपुर की जड़ का आदमी ट्रेन पकड़ के पूरी रात चल के तब पहुंचता था। अब इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम अगर सुबह चलेंगे तो दोपहर तक प्रयागराज पहुंच सकते हैं। और जो डेवलपमेंट होगा, जिन गांवों से होकर ये गुजरा है, जिन शहरों को ये जोड़ता है, वहाँ औद्योगिक विकास होगा निश्चित तौर से, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना है हाईवेज के किनारे हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें। वो माध्यम बनेगा उस क्षेत्र के नौजवानों के रोज़गार का, प्रदेश की खुशहाली और आर्थिक तरक्की को मजबूत करने का। सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताऊं, जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, हम इस गंगा एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से, और जेवर एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से, तो जेवर एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है मुंबई पोर्ट से। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे अब सीधा मुंबई पोर्ट जो समुद्री मार्ग है उससे जुड़ जाएगा इस कनेक्टिविटी के माध्यम से। और आने वाले समय में यह गंगा एक्सप्रेसवे बहुत तेज़ी से आसपास इसमें औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, और जिस तरीके से आज जेवर ने एक मुकाम हासिल किया औद्योगिक विकास में, उसी तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे जो भी उद्योग लगेंगे वो निश्चित तौर से इस प्रदेश की आर्थिक तरक्की के साथ साथ वहाँ के लोगों की खुशहाली का माध्यम बनेंगे। अच्छा, आपने देखा जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ पहले फेज़ का, उसको लेकर सपा के जो विधायक हैं, आप कह लीजिए सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो तंज कसते हैं कि ये फीते करते हैं लेकिन काम पूरा नहीं होता, किसानों की नहीं सुनी जाती है, जो ज़मीन एक्वायर की जाती है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं देखी गई हैं। क्या कहेंगे? तत्कालीन सरकारों में किसानों पर लाठियां बरसती थीं। भट्टा पारसौल उसका उदाहरण है, जहां गोलियां भी चली। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, उनके समय में प्राधिकरणों में घोटाले होते थे, ज़मीनों पर कब्जे होते थे। आज उनके फ्रस्ट्रेशन का कारण ही ये है कि आज इतनी तेज़ी से विकास क्यों हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा किसानों को अपने घर बुलाकर क्यों बात करते हैं। आज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बदलाव आया है, कानून व्यवस्था का राज हुआ है, वो क्यों हुआ है। इकोनॉमी हमारे प्रदेश की 5वें 6ठे नंबर से दूसरे पे कैसे आ गई और पहले की तरफ आने को अग्रसर है। तो निश्चित तौर से राजनीति में ये विपक्षियों के लिए चिंता का विषय होती हैं बातें।
कि सामने वाला तरक्की क्यों कर रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये उनकी कुंठा है जो वो अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं। आज योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सही हाथों में है और इस 25 करोड़ प्रदेश वाले आवाम की खुशहाली का रास्ता योगी जी बना रहे हैं। इबारत लिखी जा रही है इसकी खुशहाली की। तो इसलिए ये विपक्षी पार्टियां हर चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं, अड़ंगा लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई विषय है नहीं। तरक्की अपनी जगह और बयानबाजी अपनी जगह। क्या मानते हैं कि 9 साल बेमिसाल एक चीज़ रखी गई है जनता के सामने, उन 9 सालों में आप क्या मानते हैं कैसा उत्तर प्रदेश बदला? 9 साल की बात कर रहे हैं। मैं जब से देश आज़ाद हुआ है, मैं अपनी विधानसभा से उदाहरण दे दूं। जेवर 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ था। इतना विकास 1947 से और 2017 तक नहीं हुआ जितना जेवर विधानसभा में 2017 से और 2021 तक हो चुका। गांव के गांवों का सर्वांगीण विकास हुआ है। इतनी रोड कनेक्टिविटी दी गई है। हरियाणा हमारे बगल में, पहले हरियाणा के रास्ते होते थे और आज उत्तर प्रदेश में एंट्री करते ही हरियाणा के लोग कहते हैं ये बदलाव कैसे हुआ। तो ये जो बदलाव आ रहा है ये आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा बदलाव है। और तरक्की जिस तरीके से हो रही है, लोगों को सुविधाएं हो रही हैं, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है और उनका जीवन स्तर भी बढ़ रहा है। यही सरकारों का दायित्व होता है कि वो प्रदेश की खुशहाली के लिए किस तरीके से योजनाओं को धरातल पर लाती है। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश को एक नया तोहफा मिला है, कई जिलों को वो जोड़ता है गंगा एक्सप्रेसवे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे। क्या मानते हैं कितनी बड़ी सौगात है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए? मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए विकास की नई इबारत लिखने वाला एक कदम है जो हमें गंगा एक्सप्रेसवे मिला है। और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो लाभ मिलेगा ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो हिस्से उत्तर प्रदेश के जो थोड़े कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली उतने डेवलप्ड नहीं थे, अब वो विकास की मुख्य धारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से बहुत आसानी से जुड़ पाएंगे। और वो दूरी जो कभी 12 से 15 घंटे में तय हुआ करती थी, आज हम 4 से 5-6 घंटे में उनको पूरा कर पाएंगे। मेरी अपनी विधानसभा से लखनऊ आने में हमारे कभी अब से 10 साल पहले 12 घंटे लगा करते थे बाय रोड, आज वो हम 3.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश नहीं पूरे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान इस एक्सप्रेसवे का होने जा रहा है। देखते हैं आपकी, हमने पिछले 9 सालों में देखा तमाम कई सारे एक्सप्रेस के उद्घाटन हुए, कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं। क्या मानना है कि 9 सालों में खासकर जो सड़क परियोजना है उस पर खासा ध्यान दिया गया? सिर्फ सड़क परियोजना नहीं, देखिए कोई भी प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है और इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है सड़क से, बिजली, पानी और वो कानून व्यवस्था जो सबको, हर उद्योगपति को, हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। इन सभी फ्रंट्स पर जिस तरह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने काम किया है ये अभूतपूर्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनमें से सिर्फ एक है, लेकिन सबसे पहला होता है एक फीलिंग, एक ऐसा वातावरण पैदा, क्योंकि 17 में तो ये सारे एक्सप्रेसवे बन करके तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अगर आप देखें तो 17 से 19 के बीच में उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार होने लगा था। तो कानून व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सारी चीज़ें हों, मूलभूत सुविधाएं जो एक उद्योगपति या कोई भी बिजनेसमैन से लेकर के आम आदमी ढूंढता है, वो सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के तमाम लोग ये क्रेडिट खा रहे हैं कि जो एक्सप्रेसवेज की वेव शुरू हुई है ये कहीं ना कहीं सपा की देन है। सपा थी तो एक्सप्रेसवे चालू हुए, कई तमाम एक्सप्रेसवे का वो क्रेडिट लेते हैं। देखिए हर चीज़ की रूपरेखा कभी ना कभी बनते हैं, तो अगर उस हिसाब से देखें तो ताज एक्सप्रेसवे वो तो मायावती के समय पर शुरू हुआ था। तो अगर रूपरेखा देखेंगे, और वो भाजपा की सरकार में उसकी गाइडलाइन बनी थी, बेशक वो बना मायावती जी के समय में था। तो सवाल इसका नहीं, सवाल ये है कि बनाए किसने। सपने देखना अलग बात होती है, सपनों को पूरा करना अलग बात होती है। लेकिन मैं उन्हीं सपा वालों से कहना चाहूँगा कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो एक खाका बना करके गए थे, जिसके लिए उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए का बजट उस समय तय किया था, जब हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टेंडर को कैंसिल कराया और मुआवजे के बिना 16,000 करोड़ रुपए जिसका खर्चा आ रहा था, उसको मुआवजे के साथ 12,000 करोड़ रुपए में
लगभग 11 और 12 हज़ार करोड़ के बीच की राशि में उस एक्सप्रेसवे को हमारी सरकार ने बनाया। तो पहले मैं समाजवादी के भाइयों से पूछना चाहूँगा कि वो 16,000 करोड़ रुपए प्लस मुआवजा जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए फालतू वो जनता का वो कहाँ लेकर के जा रहे थे, किसकी जेब में लेकर के जा रहे थे? तो क्या मानते हैं ये 9 साल बेमिसाल जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, क्या सच में ये साक्षात्कार हुआ है कि नहीं? ये देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको आपको सबूत की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, 12 से 14 एक्सप्रेसवे आज ऑपरेशनल हैं, 16 एयरपोर्ट आज इस प्रदेश में ऑपरेशनल हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज इस प्रदेश में ऑपरेशनल हैं। इनको कोई हकीकत है, इनको किसी के सबूत की या गवाही की ज़रूरत नहीं है। इस प्रदेश में जहाँ 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे 2017 तक, आज 80 मेडिकल कॉलेज हैं। और वो सारी सुविधाएं जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो समाजवादी का अखिलेश यादव भी इसी प्रदेश में रहते हैं ना, इन सभी चीज़ों का लाभ वो भी उठा रहे हैं। तो क्या मानते हैं अनूप शहर विधानसभा के लिए, खासकर जो आपकी विधानसभा है, पश्चिमी यूपी और तमाम इलाकों के लिए कितनी बड़ी सौगात ये गंगा एक्सप्रेस मानी जा रही है, और तमाम और भी क्या ऐसी जो योजनाएं जो हो सकती हैं? ये बहुत अच्छा कदम है और हमारे ज़िले के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और सौगात दी है, एक ग्रीन एक्सप्रेसवे लिंक के रूप में दिया, जिसको हम यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे दोनों के बीच में होगा। तो हमारे लिए तो वो यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का भी रास्ता है और गंगा एक्सप्रेसवे पर ही, तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारे ज़िले को मिलने जा रही है और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हमारा ज़िला बहुत तेज़ी से उभरता जा रहा है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों को प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या मानते हैं क्या फ़ायदा उससे होगा? इसमें एक तो व्यापारियों को, किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण गंगा एक्सप्रेस वे बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितना विकास और जितनी पवित्रता हमने अपने जीवन में नहीं देखा, वो अब देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, सपा वो क्रिटिसाइज भी लगातार कर रही है कि यहाँ पर जो है कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ सड़कें बनाई जा रही हैं, क्या मानते हैं? देखिए, सपा की बात इसलिए न करिए कि सपा ने बिल्कुल बंगाल जैसा माहौल बना रखा था और दहशत का वातावरण था, विकास का कोई विषय नहीं रहता था। अब इस समय विकास भी चल रहा है, लोगों की सुरक्षा का भी विषय चल रहा है, क्राइम को भी जीरो में ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को भी जीरो में ले जा रहे हैं और विकास की रफ्तार तेज है। इसलिए विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं, इसलिए परेशान रहते हैं। हम देख रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल ये एक सरकार की तरफ से बोला जा रहा है, तो क्या मानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, आप देखते हैं कि 9 सालों में विकास हुआ? हाँ, निश्चित इस 9 साल बेमिसाल तो कहा ही जाएगा। डबल इंजन की सरकार है। हमने बताया ना कि हमने अपनी उम्र में इतनी ईमानदारी, इतनी पवित्रता पहली बार देखने को मिल रहा है। सर, क्या कहेंगे, अभी अभी गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ है, उसको लेकर तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, करीब 500 प्लस गांव हैं और कई सारे ज़िले प्रभावित हो रहे हैं, क्या मानते हैं ये कितना बेहतर बैठा है यूपी के लिए? देखिए, बढ़िया काम हुआ, इससे तो लोगों को जो है टाइम की बचत होगी और एक तमाम जो जाम की स्थिति थी वो समस्या से निजात मिलेगा और वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेंगे, फैक्ट्री लगेंगी, तो उससे बढ़िया तो रहेगा, बिजनेस बढ़ेगी और जो जाम की समस्या थी वो समाधान होगा और जल्दी पहुँचेंगे। क्या मानते हैं, पिछले 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अब क्या उसकी सीमित चीज़ें हैं या फिर किस तरीके से वो और आगे बढ़ेगा, क्या मानते हैं? नहीं, काफ़ी बड़ा है। 9 साल में काफ़ी काम कुछ हुए हैं और चूँकि अभी चुनावी वर्ष है तो इसमें भी काफ़ी काम हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ बढ़िया 10 साल का कार्यकाल रहा है। अभी हम सदन के अंदर देख रहे हैं काफ़ी गर्मागर्मी चल रही है महिला वंदन वो उस बिल को लेकर, क्या मानते हैं, क्या सरकार के पक्ष रख रही है? देखिए, महिलाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए ना। हम लोगों ने राज किया तो महिलाएं क्यों नहीं करें भाई, उनको भी राज करना चाहिए। तो महिला के हम पक्ष में हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए और हमारा ये मत है, हमारी पार्टी का भी ये मत है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, मैं उनका विधायक हूँ स्वार रामपुर से, तो हम सब लोग महिला के पक्ष में हैं। लेकिन सपा कह रही है कि इसमें मुस्लिम और जो अन्य जात के जो महिलाएं हैं उनको एक अलग किया रखा जाए, उनको अलग किया जाए, उनको और एक स्पेशल आरक्षण दिया जाए जो मुस्लिम महिलाएं हैं। नहीं, वो सबको, देखिए संविधान में कोई विशेष वर्ग को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, वो महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हम सब लोग सहमत हैं और सब लोग सहमत हैं और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है और इस साल भी काफ़ी कुछ होगा, मुझे पूरी आशा उम्मीद है। क्या मानते
2027 की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ सपा भी है, यहाँ बीजेपी भी है, तमाम सब ये पार्टी हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? नहीं, इस बार होगा क्या? तीसरी बार एनडीए की सरकार आएगी, होगा क्या? कन्फर्म है? हाँ जी। क्या विधायक जी क्या कहेंगे? अभी हमने देखा गंगा एक्सप्रेसवे जो है उसका उद्घाटन किया गया, जो पूर्व और पश्चिमी यूपी को आपस में जोड़ता है। क्या मानते हैं इससे कितना लाभ उत्तर प्रदेश को होगा? उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे का प्रदेश है, और जो ये एक्सप्रेस वे आज मेरठ तक गया है, कल प्रधानमंत्री जी ने और महाराज जी ने ये भी घोषणा की है कि इस एक्सप्रेस वे को वो हरिद्वार तक और बढ़ाएंगे। जैसे देखिए इसमें 500 से ज़्यादा गाँवों को लाभ हो रहा है, कई सारे जिले यूपी के इसके अंडर आ रहे हैं, तो क्या मानते हो उसमें कैसा विकास होगा या किस तरीके से तस्वीर आगे सामने आएगी? पूरे प्रदेश का विकास होने वाला, कुछ सौ गाँव की बात नहीं है। एक्सप्रेस वे के आसपास के जितनी भी ज़मीनें हैं वो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से इंडस्ट्री लगेंगी, और जो आवागमन की जो सुविधा हुई है ये तो अलग चीज़ है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश डेवलप होगा। क्या मानते हैं लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का हो रहा है, 9 साल सरकार को हो चुके हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उत्तर प्रदेश में या कितना लाभ जनता को हुआ है? आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग धंधों के लिए पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था, उस समय 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स यूपी के अंदर आए थे। उसमें 10 से 15 लाख करोड़ जो है धरती पे उतर चुका है, और आने वाले समय में जो बचे हैं वो भी उद्योग धंधे, आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए लालायित है, लोग लगाना चाहते हैं। उसके पीछे केवल एक कारण है कि महाराज जी की सरकार जो है कानून व्यवस्था के नाम पे इस तरीके का उन्होंने एक लाइन ऑर्डर का वो मापदंड खड़ा किया है कि अगर आज पूरी दुनिया का व्यापारी अपने को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहा है। सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा चल रहा है, यहाँ पे सपा कह रही है कि बस एक बहाना है कि महिलाओं को बहला फुसला लें, वोट एकदम बीजेपी इकट्ठा कर ले महिलाओं से। देखिए, कोई भी कार्य करो उसको वोट की दृष्टि से क्यों देखा जाता है, और 2014 के बाद से जितने भी निर्णायक बिल हम लोगों ने लोकसभा में पेश करके पास कराएं, उसका फ़ायदा सीधे तौर पर जनता को मिला है, भारत की जनता को मिला है, और उसके वजह से नज़रिया जो लोगों का बदला है देश के प्रति, वो आप सब जानते हैं। आपके वीज़े की वैल्यू, आपके सिटीजनशिप की वैल्यू, जब आप कहीं लैंड करते हैं किसी दूसरे कंट्री में, वो आपका जो है, जो पहले एक्सेप्टेंस था, आज क्या है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये जो बिल है, ये बिल तो इंडिविजुअलिटी का था, एक्सेप्टेबिलिटी का था, और ये हम कोई जो है देने का क्या, भाई उनका हक है, और कोई ना कोई गवर्नमेंट तो इसके लिए जो इनिशिएटिव लेगी, तो मोदी जी से अच्छा गवर्नमेंट कौन है जो सारे बिल को चुन करके लोगों को चुन कर उनका हक दे रहे हैं। एक जन सेवक, एक प्रधान सेवक के रूप में उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज हम लोग जो है उनकी सारी योजनाओं को धरातल पर उतार करके जो है सारे व्यक्तियों को जो अंतिम पायदान पर है, सारे उनके जीवन स्तर को बदलने का काम किया है। अगर हम अपने गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम्स को देख लें, विमेन रिजर्वेशन बिल एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक जो है एक क्रांति लाने का काम करता है, क्योंकि हम महिलाओं को सभी चीज़ों में भागीदारी देख रहे हैं। समय वो बराबर है, त्रिस्तरीय पंचायत में 33% आरक्षण पहले से है, वो अच्छी बात है, लेकिन लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट्री व्यवस्था में भी जो है बिल आना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ जहाँ लॉ बनते हैं, लॉ मेकर्स हैं, तो ये अगर घर इतना अच्छा चलाती है तो देश क्यों नहीं चला सकती, और ये इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। अच्छा, अभी हमने देखा हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर थे, करीब कई सारे जिले और 560 प्लस गाँव को उसको लाभ पहुँचा, तो क्या मानते हैं कितना बड़ा एक उपहार है पश्चिमी से पूर्वी उत्तर प्रदेश जोड़ने का? एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है, जहाँ जो है रिंग रोड्स, एक्सप्रेसवे रोड्स और नेशनल हाईवेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसी भी समृद्ध और सशक्त प्रदेश की जो है पहचान क्या होती है, कनेक्टिविटी है। जब कनेक्टिविटी जब इतनी अच्छी हो तो विकास जो है अपने आप खुद ब खुद आ जाते हैं। तो ये विज़न है और ये कार्य करने की क्षमता और दक्षता दिखाती है कि जो है हमारा नीयत कितना साफ़ है, और समय वही और काम जो है अलग, और जो है शायद इसीलिए प्रदेश की जनता ने जो है हम लोग को सेवा करने का दोबारा अवसर दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में हम लोग हैट्रिक करके तीसरी बार भी जनता का विश्वास जीत करके सेवा करने का काम करेंगे। नहीं आ रहा है कि ये तो सपा से सीख रही है बीजेपी की, कैसे एक्सप्रेस बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। नहीं, सपा क्या सिखाएगी हमें, सपा के जो लीडर्स हैं, सपा के सारे लोग हैं, उनका हिस्ट्री देख लीजिए, क्रिमिनल्स रहे हैं, रेपिस्ट रहे हैं,
और जो है जो अच्छे हैं कुछ जो चीज़ें अच्छी हैं सपा ने भी काम किया, मैं उसका आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन बीजेपी अब बहुत आगे निकल गई है उनसे। ठीक है, धन्यवाद।